हेलो गाइस। तो आज यार हम लोग फर्स्ट सिटी एफ अपना सॉल्व करेंगे ट्राई हैगमी से। और यार काफ़ी सिंपल सिटी एफ होने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ बस मैंने अपने वर्चुअल मशीन के अंदर काली लिनक्स को रन कर लिया है, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर मैंने अपने ट्राई हैगमी अकाउंट से लॉगिन कर लिया, आप लोग भी लॉगिन कर लो, ठीक है। तो फिर सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपस अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है और एक्सेस पर जाना है। और अगर आप लोगों ने यार पिछला वीडियो देखा था तो आपको पता है कि कैसे आपको अपना जो भी ओपन वीपीएन्स वाला क्रेडेंशियल है उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ बस आप लोग रीजनरेट पर क्लिक करके सिंपल डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सुडो और ओपन वीपीएन करके आप लोग कुछ इस तरह से अपने फाइल से कनेक्ट हो सकते हो और अपना पासवर्ड डाल देना यूज़र का। और इस तरीके से यार जो आपका कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है और अगर मैं नए टैब के अंदर जाऊँ, आई एफ कॉन्फ़िग अगर यहाँ पर टाइप करूँ, ठीक है, तो एक नया टनल बन चुका है, एक 10.0 नाम से एक टनल इंटरफेस क्रिएट हुआ है और यहाँ पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस बता रहा है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस हमको ट्राई हैकमी वालों ने प्रोवाइड किया है। अब हम लोग ट्राई हैकमी का जो नेटवर्क है उसके अंदर कनेक्ट हो चुके हैं, उनके नेटवर्क के अंदर। अब वहाँ पर जितने भी मशीन्स हैं उनको हम लोग पिंग कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये वाला टैब को ऊपर रखना है, इसको जब तक आप लोग कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप लोग जो भी मशीन है ट्राई हैकमी के अंदर जो भी लैब है उसको आप लोग पिंग नहीं करवाओगे, ठीक है। तो इसको तो आपको एक टैब रिजर्व करके रखना पड़ेगा इसके लिए। अब बाकी टैब्स के अंदर आप लोग अपना काम करो, ठीक है। तो यहाँ बस मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो सिंपल है यार। अब मैं यहाँ बस रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ बस कनेक्टेड बता रहा है, आप लोग सिंपल इसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ बस लर्न के अंदर और यहाँ बस मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा जो लैब उसको सॉल्व करेंगे। वैसे पिछले वीडियो में बताया था कि पिकल रिक नाम से एक लैब है, ठीक है। और इसका लेवल देखो तो भाई फ्री है और इजी लेवल का है, तो इस पर क्लिक करो सिंपल। अब क्या करते हैं, आपको इस मशीन को ज्वाइन करना पड़ेगा इसलिए रूम को, ठीक है। तो ज्वाइन रूम पर क्लिक करो सिंपल एंड यहाँ बस आओ, आप लोग यहाँ बस इसको पढ़ो पिकल रिक, ठीक है। अ रिक एंड मॉडी CTF हेल्प रन रिक इनटू अ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने ये वाला टीवी शो देखा नहीं है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक कार्टून कैरेक्टर के ऊपर इसको बनाया गया है। तो यहाँ बस आते हैं और इन्होंने बता के रखा है कि भाई ये टास्क 1, ठीक है, टास्क 1 ही है और इसके अंदर हमको 3 इंग्रेडिएंट्स फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमारे फ्लैग्स होंगे। अब क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पर स्टार्ट मशीन पर क्लिक कर दो और यहाँ से आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी टारगेट मशीन है वो। और 1 मिनट के अंदर आपको आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल का है, इसको सॉल्व करेंगे और 2 तरीक़े से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और काफ़ी सिंपल है, तो यार फटाक से सॉल्व हो जाएगा। बट चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्कैन करना है, किस तरीके से आपको आपका दिमाग चलाना है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो बढ़िया। और इस आईपी एड्रेस को हम लोग यहाँ पास होने देते हैं ओपन। और यहाँ पास अगर आओ तो यहाँ पास आपको चार्ट और स्कोर बोर्ड वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पास आप लोग वीडियोस देख सकते हो, राइटअप्स आपको यहाँ पास मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग स्कोर बोर्ड को चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमारे काम करनी है और यहाँ पास भी और भी चीज़ें हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बस यार मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं यहाँ बस तो मुझे आईपी मिल गया, ठीक है। अब आईपी को जैसे मैं यहाँ बस देख रहा था, ठीक है, तो एक वेब एप्लीकेशन है तो मुझे वहाँ पास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ठीक है, कि जो वेब पेज है वो लोड हो ही नहीं रहा था। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ पास वेब पेज के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पास कुछ है कि नहीं। अब इसको मैंने यहाँ पास पेस्ट क्यों किया पता है, यहाँ पास इन्होंने बता के रखा है कि द रिक एंड मॉर्टी थीम चैलेंज रिक्वायर्स यू टू एक्सप्लॉइट द वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर है, इन्होंने बता के रखा है, इसलिए मुझे पता है कि भाई वेब सर्वर है तो मैंने कोई वेबसाइट होस्ट हो सकता है। अब यहाँ बस रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो एंड फाइंड 3 इंग्रेडिएंट्स टू हेल्प रिक मेक हिज पोशन एंड ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ बैक इनटू द ह्यूमन, ठीक है। तो पिकल डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन ऑन द टास्क एंड एक्सप्लोर द वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस है हमारे वेब एप्लीकेशन का और हम लोगों ने मशीन को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यार 58 मिनट्स है, 1 आवर्स के लिए है। अगर ये टाइम एक्सपायर होने वाला है तो आप लोग एड पर क्लिक करके और एड कर सकते हो टाइम को, ठीक है। तो ये मेरा वेब पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। तो मैंने यार ट्राई हैगमी का जो
ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल है उसके अंदर मैंने जाके मैसेज किया था कि भाई ये दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर जाता हूँ अपने, और यहाँ पास जो ट्राई हैक मी वालों का डिस्कॉर्ड चैनल उस पर जाऊँ, और यहाँ बस मैंने रूम हेल्प पर गया और यहीं आसपास मिल जाएगा मुझे मेरा। तो उन्होंने बताया कि भाई ये वाला कमांड को रन कर दो, ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास आता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर और Ctrl+Shift+V करके पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, और जो मेरा वेब पेज है इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। तो आई होप सो कि अब मुझे वेब पेज दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे वेब पेज दिखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो बोल रहा है कि हेल्प मोटी, और एक इमेज है यहाँ पास, लिसन मोटी, आई नीड योर हेल्प, आई हैव टर्न माई सेल्फ इन टू पिकल एंड दिस टाइम आई कांट बैक, ठीक है। तो ये बैक नहीं मार पाया, और यहाँ पास कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, जो ये ब्राउज़र है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यार आपको देखना है कि भाई मशीन लाइव है कि नहीं है। वैसे यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है तो आपको पता ही है कि मशीन लाइव आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग पिंग कर सकते हो, और आईपी एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। कॉपी करो इसको, और यहाँ पर Ctrl+Shift+V करके, और यहाँ से अगर रिस्पांस आ रहा है इसका मतलब हमारा मशीन लाइव है, बूट हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी स्कैनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यार nmap यूज़ करूँगा, ठीक है। तो nmap यहाँ पर करूँगा 500 और 5 लगाता हूँ। ये क्या करता है, जो T5 वाला स्विच है वो क्या करता है, स्पीड को बताता है भाई ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, और T1 T2 से लेकर T5 तक रहता है कि भाई सबसे फास्ट स्पीड के साथ करो, ठीक है। सर्विस वर्जन और वर्बोस मोड को मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, -VV करके, और यहाँ से आपको अपना IP एड्रेस देना है, ठीक है। अब आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। आउटपुट कहाँ चाहिए, -OA और nmap नाम का फाइल मुझे बना कर दो। तो मैं इसको यहाँ पर तो इसको रन नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं Ctrl+Shift+C करूँगा, और C करके, और यहाँ पास मैं CD करके या फिर LS करूँ तो यहाँ पास कुछ नहीं, तो mkdir करके यहाँ पास मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा पिकल रिक नाम से, और CD करके पिकल रिक फोल्डर के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पास मैं इस कमांड को Ctrl+Shift+V करके पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब फाइल का नेम nmap है, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ से मेरा जो nmap है वो स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसने यार 2 पोर्ट डिस्कवर किए, एक तो 22 पोर्ट और पोर्ट नंबर 80। तो पोर्ट नंबर 80 तो हमको पता है कि यहाँ बस एक वेब पेज है, और पोर्ट नंबर 22 के अंदर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बस क्या करते हैं, राइट क्लिक करूँगा, और मैं यही करूँगा कि भाई वही पेज सोर्स पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या यहाँ बस कुछ पेज के अंदर कुछ है। तो यहाँ बस मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ बस तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और राइट क्लिक करके यहाँ बस व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करूँगा, और यहाँ बस अगर आप लोग देखो तो यहाँ बस एक कमेंट है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग कमेंट लिखते हैं HTML के अंदर, तो यूज़र नेम मुझे एक मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया जी। तो ये काम आ सकता है हमारा, और यहाँ पर हम लोग और भी डायरेक्टरीज हो सकते हैं। आप तो मैनुअली डायरेक्टरी बस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि एक robot.txt नाम का फाइल रहता है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मिल रहा है कि भाई ये लिखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हो कि ये क्या है, आप बाद में काम आ सकता है हमारा। तो इसको मैं फिर से एक नए टैब के अंदर ओपन करूँगा, और ये तो मेरा होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ बस आप लोग ट्राई कर सकते हो यार कि भाई यहाँ बस क्या मेरे पास कुछ पेज है, जैसे कि लॉगिन करने का पेज है, कि क्या एडमिन वाला पेज है, कि ये तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। और साइन अप वाला पेज है क्या, तो ये पेज भी नहीं है। और क्या यहाँ पास login.html है, तो अगर नहीं है तो ये कोई रिस्पांस नहीं बोलेगा। और अगर मैं यहाँ पास बोलूँ कि क्या यहाँ पास अगर PHP से बना है वेबसाइट, तो यार यहाँ पास मुझे login.php मिलेगा, ठीक है। अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो हाँ जी, मुझे एक लॉगिन पेज मिला है, ठीक है। अब आप लोग यार इसको डर बस्टर के माध्यम से भी कर सकते हो, जो भी डायरेक्टरी बस्टिंग है। तो कैसे करोगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये nmap में अब तो और कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पास मैं गो बस्टर का यूज़ करूँगा, गो बस्टर को यूज़ करूँगा।
तो यहाँ बस हमको सिंपल को बस्टर लिखना है और dir करके -u और URL देना है, ठीक है, http:// कंट्रोल शिफ्ट भी करूँगा अपना IP एड्रेस और स्लैश करके और हाइफन यहाँ बस वर्ड लिस्ट पास करना है। तो मेरा वर्ड लिस्ट है USR/share एंड यहाँ बस मुझे वर्ड लिस्ट के अंदर मिल जाएगा डर बस्टर नाम का एक है, ठीक है, और डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 एंड मीडियम नाम का है, ठीक है। तो ये मैंने वर्ड लिस्ट अपना दे दिया और यहाँ बस मैं प्लस करके एक्सटेंशन बता रहा हूँ कि भाई मुझे कौन कौन सा PHP चाहिए, ठीक है, HTML चाहिए, ठीक है, HTML JSP, ठीक है, एंड यहाँ बस मुझे जावा भी चाहिए, ठीक है, पाइथन भी चाहिए, चलो मिल जाएगा, ठीक है, और CSS भी चाहिए और JS भी चाहिए। एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो टूल है वो क्या करेगा, जितने भी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, मेरे रूट से रिलेटेड, तो उन सबको ये निकाल के देगा, ठीक है, कि एक असेट्स नाम से एक डायरेक्टरी मिला है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ असेट्स के अंदर, ठीक है, असेट्स के अंदर तो जितने भी असेट्स हैं, जैसे कि ये एक CSS फाइल मिला है, एक GIF फाइल मिला है और भी portal.jpg फाइल मिला है। अगर इसको क्लिक करूँ तो ये बस एक इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप लोग और भी चीज़ों को स्कैन कर सकते हो, ये आपको बताएगा स्कैन करके। तो अभी तो मेरे पास एक लॉगिन वाला पेज मिला है, तो मैं क्या करूँगा /login.php पर जाऊँगा और यहाँ पर यार मुझे एक यूज़र नेम मिला था यहाँ से, तो इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपल Ctrl+C और यहाँ से मैं इसको यूज़र नेम को पेस्ट कर देता हूँ। और क्या करेंगे, robot.txt के अंदर ये कुछ वर्ड्स मिले थे, तो इसको भी हम लोग साथ पासवर्ड हो सकता है, तो पासवर्ड के अंदर पेस्ट करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करूँगा, डोंट सेव पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यार हम लोग portal.php के अंदर आ गए हैं, लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे टैब्स हैं, जैसे कि पोशंस, तो ये ओनली द रियल रीक कैन व्यू दिस पोस्ट, ठीक है। कैप्चर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी वही बैनर है, ठीक है, पोशन के अंदर भी और बेथ क्लोन के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड वाला टैब यार थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहाँ से आपको एक कमांड पैनल मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सब लोग कमांड टाइप कर सकते हो और एग्जीक्यूट बोल रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट बोल रहा है, तो इससे आप लोग क्या समझते हो यार, तो फिर यहाँ पर हम लोग शायद कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलो कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ls करके मैं देखता हूँ यहाँ बस एग्जीक्यूट। तो यहाँ बस जितने भी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं वो यहाँ बस मुझे लिस्ट होके दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ बस एक फाइल देखने को मिल रहा है सुपर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नाम की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चलो कैट करके देखते हैं। तो कैट और इस फाइल को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V करूँ और एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ बस बोल रहा है कि भाई कमांड डिसेबल्ड। अच्छा जी, तो ये कमांड डिसेबल है। तो और भी कमांड्स होते हैं जैसे कि vi nano और हेड कमांड भी होता है। तो हेड कमांड का यूज़ करके देखते हैं कि तो ये वाला जो कमांड है वो भी अभी डिसेबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं अगर ls करूँ, ठीक है, तो अभी तो ये है। अगर क्लू को भी हम लोग देखेंगे तो यार आप लोग सर्च करोगे कि भाई अल्टरनेटिव कमांड्स फॉर कैट एंड vi और भी जितने भी कमांड्स हैं उनका, तो आपको एक लेस नाम का कमांड मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, वही सिमिलर कैट की तरह काम करता है। तो लेस को अगर आप लोग ऐसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो यहाँ बस कुछ मिला, ठीक है। तो शायद यही हमारा फर्स्ट फ्लैग है। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पास आता हूँ और टेस्ट करता हूँ फर्स्ट इंग्रेडिएंट और सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो भाई वाओ योर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लैग हमको मिल चुका है। और अभी मैं यहाँ पास आता हूँ अपनी पोर्टल के अंदर, और एक तो चीज़ हो गया कि हम लोग लिस्ट कमांड की मदद से ऐसे कुछ कर सकते हैं। और एक फ़ाइल था मेरा clue.txt फाइल, ठीक है, तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ क्लू होना चाहिए, ठीक है। तो LESS लेस करके हम लोग clue.txt को यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो भाई लुक अराउंड द फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये हिंट दे रहा है कि भाई फाइल सिस्टम को देखो, शायद सेकेंड या फिर थर्ड इंग्रेडिएंट फाइल सिस्टम के अंदर ही हो, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो अगर यार लिस्ट कमांड भी अगर फ्यूचर में कहीं काम नहीं करता, ठीक है, तो एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेप है, ठीक है, ग्रेप और .clue.txt, ठीक है। तो ग्रेप करेंगे, ठीक है, डॉट मतलब सबको और clue.txt के अंदर, तो जो clue.txt के अंदर जो फाइल है वही हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और Ctrl+Z करता हूँ
ls करता हूँ। अब मैं आपको जो मेरा फाइल है, ये वाला फाइल, इसको मैं रीड करके दिखाता हूँ अपने grep कमांड से, ठीक है। grep डॉट एंड यहाँ बस फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग इस कमांड से जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे कि मुझे एक बेस सेल की मदद से भी मैं इसको देख सकता हूँ अगर जो भी कमांड है वो रिस्ट्रिक्टेड है, डिसेबल है। तो जैसे कि मैं यहाँ बस क्या कर सकता हूँ, वाइल रीड लाइन एंड यहाँ बस डू करेंगे, इको करेंगे। अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, इको और डॉलर लाइन करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डल लिखूँगा और जो मेरा क्लू डॉट txt फाइल है इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। तो क्लू के अंदर जितने भी फाइल्स हैं यार वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया, तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो यहाँ से मिल चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ग्रेव -r कैपिटल R और डॉट करोगे तो यार जितने भी इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं उन सबको ये रीड करके दिखाएगा, खोल के दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो भाई ये जो फाइल्स हैं उनको दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, इमेजेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ अगर इसी कमांड का अगर आप लोग यूज़ करोगे तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पर हाँ, तो ये सीक्रेट नाम का फाइल है और मिस्टर मी सीक नाम हेयर नाम है। तो ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो यहीं से मिल गया। तो आप लोग यार इसको एक्सप्लोर करो, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बढ़िया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो क्या है, व्हाट इज़ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इन रिक्स पोशन, ठीक है। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, आप लोग यहीं से कमांड को रन कर करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्लू के अंदर बताया गया था कि भाई जो भी फाइल सिस्टम है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो और वहाँ पास मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पास बोलूँ कि ls और ls करके मैं यहाँ पास स्लैश करूँ, ठीक है, तो मेरा रूट वाला जो भी डायरेक्टरी वो दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कितने यूज़र्स हैं, ls/home के अंदर बताओ कि भाई कितने यूज़र्स हैं। तो अगर मैं एंटर करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ बस 2 यूज़र्स थे, एक रिक और एक उबंटू, ठीक है। तो रिक के अंदर जाके देखता हूँ ls/home/rick और एंटर प्रेस करूँगा तो एक सेकेंड इंग्रेडिएंट्स नाम का एक फ़ाइल है यहाँ पास। तो इस फाइल को हम लोग कैट करके देखते हैं। तो कैट कमांड तो काम नहीं कर रहा है, तो लेस करेंगे /home/rick। और यार आपको यहाँ पास ध्यान देना है, ये फाइल है उसके नाम में स्पेस है, ठीक है। तो इस फाइल को मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ बस डबल कोट के अंदर आप लोग लिखो इसको कुछ इस तरीके से, एंटर प्रेस करो। तो इसके अंदर यार जो भी कोड है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ बस आप लोग सिंपल इसको कॉपी करो और यहाँ पास आओ, यहाँ पास आप लोग इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका सेकेंड इंग्रेडिएंट इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं यहाँ पास, अब हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, ठीक है। रूट के अंदर मिलेगा शायद मेरा जो नेक्स्ट फ्लैग है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना परमिशन sudo -l करके देखूंगा कि भाई मुझे क्या क्या परमिशन है। तो देखो ये जो फर्स्ट है यार हमको बता रहे हैं कि भाई कौन से ग्रुप का, ठीक है। तो सभी ग्रुप का मुझे परमिशन है, मतलब मैं सभी कमांड को यहाँ पर रन कर सकता हूँ, ठीक है, sudo लगा के, ठीक है। मुझे फुल परमिशन है। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा देख सकते हो। एक फाइल होता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। एक फाइल होता है cd/cat/etc/sudoers नाम से फाइल होता है शायद, ठीक है। तो ये परमिशन नहीं, इसको केवल रूट यूज़र्स देख सकता है, ठीक है। तो sudo करूँगा और यहाँ बस मैं ट्राई करता हूँ इसको कि काम बन जाए, ठीक है। sudo cat/etc/sudoers एंटर प्रेस करूँगा तो हाँ जी, जो ये फाइल है इसके अंदर यार जितने भी परमिशन होते हैं, जैसे कि कोई नॉन रूट यूज़र है, जो कि अभी मैं यहाँ बस who am I अगर करूँ, ठीक है, तो बताएगा कि भाई तुम www_data4, ठीक है। तो ये नॉन रूट यूज़र है, ठीक है। तो इस sudo के मदद से जितने भी कमांड्स यूज़ कर सकता है उसका जानकारी हमारे इस फाइल के अंदर रहता है, जिसको हम लोग sudo फाइल बोलते हैं, sudoers फाइल, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या क्या जानकारी रहता है ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। दिस फाइल मस्ट बी एडिटेड विथ vi sudo कमांड, ठीक है। तो vi sudo कमांड की मदद से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं एज अ रूट, ठीक है। तो एडिट करना होगा तो हम लोग इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पास होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पास ये बता रहे कि भाई ये ग्रुप है, ठीक है, तो sudo ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स इन हैं वो sudo कमांड का वो ना क्या कर सकते हैं, ये मशीन का नाम है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें ये क्या कर सकता है, वो कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट पासवर्ड के, ठीक है। ये मशीन बताता है और ये अपने ग्रुप को बता रहे हैं, तो सभी ग्रुप का, ठीक है, ये ग्रुप में। तो इस तरीके से होता है हमारा जो फाइल है sudo वाला। आप लोग vi sudo नाम का कमांड यूज़ करके इसको एडिट कर सकते हो, बट आपको रूट यूज़र बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ बस पता लगाया हूँ sudo-l करके। तो मुझे यार सभी परमिशन है विदाउट पासवर्ड के, मैं सभी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ, sudo वाला कमांड भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर cd/root को अगर ls करूँ, रूट डायरेक्टरी को ls/root और एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पर, तो भाई तुमको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो चलो जी sudo का यूज़ कर लेते हैं। जब परमिशन है तो sudo एंड sudo लिखते हैं और ls करता हूँ /root डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पास मुझे एक यार third.txt नाम से मुझे एक फ़ाइल मिला, तो मैं इसको लेस कर देता हूँ, ठीक है, /root/third.txt एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे sudo कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है, हर बार आपको sudo का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रूट का परमिशन नहीं है, ठीक है। /root करेंगे और यहाँ पास third.txt। तो यहाँ पास मुझे थर्ड इंग्रेडिएंट मिल रहा है, इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पास आऊँगा अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, यहाँ पास Ctrl+V करके इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये मशीन सॉल्व कर लिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और यार अगर शेयर करते हो तो भाई टैग करना भूलना मत, ठीक है, कहीं भी अगर शेयर करो। तो ये तो होगा कि हम लोग कुछ ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पास आता हूँ मैं अब और भी तरीके इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कमांड दिया है, ठीक है, तो कमांड यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका अभी मुझे ये फ्लैग्स पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिवर्स सेल भी ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ पेन टेस्ट मंकी रिवर्स सेल ऐसा करके मैं सर्च करूँ, ठीक है, तो चीट शीट यहाँ बस मुझे मिल जाएगा पेन टेस्ट मंकी की वेबसाइट के अंदर। और ये है बेस के लिए, ये पाइथन के लिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पास पाइथन है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं यहाँ बस पाइथन 3 करूँगा, ठीक है, पाइथन 3, और कमांड एग्जीक्यूट करूँगा सिंपल वाला, प्रिंट करूँगा हेलो करके, ठीक है, हेलो। और यहाँ बस मैं सिंगल कोड लगाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे हेलो मिल रहा है, मतलब इसके अंदर पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और आता हूँ अपनी इसके अंदर, Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ पास यार आपको अपनी मशीन का IP एड्रेस डालना है, तो हमारे मशीन का IP एड्रेस यहाँ पास हमको दिख रहा है, तो मैं इसको सिंपल डाल देता हूँ मशीन का IP एड्रेस। तो क्या करूँगा, 10.9.199.40, ठीक है। अब यहाँ से आपको पोर्ट डाल देना है और पाइथन 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पास, पाइथन 3 करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे एक लिसनर तो ऑन करना पड़ेगा जो कि नेटकेट का, ठीक है, NC नाम का लिसनर, या *LNVP और 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटर प्रेस करूँगा। अब लिसनर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सिंपल एग्जीक्यूट पर क्लिक करूँगा, तो अगर यहाँ से सही से काम हुआ तो मिल जाएगा मुझे सेल, तो ये तो काम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे ये वाला जो भी कोड है वो तो नहीं चला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं Ctrl+C तो किया था। अब मैं ChatGPT के अंदर जाऊँगा और यहाँ बस मैं बोलूँगा कि मॉडिफाई
दिस कोड फॉर पाइथन 3 इन सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन, और कोड को दे दो भाई, ये लो एंटर प्रेस कर देता हूँ और ये मुझे मॉडिफाई करके देगा। तो मैं क्या करता हूँ, और भी चीज़ें यहाँ बस अगर कुछ दिया होगा तो भाई द वे इसने बता के रखा कि भाई यार ये पाइथन 2 के अंदर चलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये शायद काम नहीं कर रहा होगा। और चैट जीपीटी अगर सही से काम करे तो काम बन जाए। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पास आता हूँ अपनी कमांड पैनल के अंदर, और यहाँ बस आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो 10.9.199, ठीक है, 99.40, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इसको आते हैं, पाइथन 3 किया है ना, हाँ जी। तो अब एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं सिंपल, और देखते हैं अपने टर्मिनल के अंदर कि क्या हमको कुछ मिला। हाँ जी, तो मैंने यहाँ बस लिसनर को ऑन करके रखा था नेटकिट का, ठीक है, तो यहाँ बस मुझे सेल मिल चुका है। अगर मैं यहाँ बस एलएस करूँ तो भाई यहाँ से मैं लिस्ट कर सकता हूँ, और कैट करके मैं यहाँ पास सुपर जो भी पासवर्ड है, ठीक है, उसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, Ctrl+Shift+V करूँ, ठीक, Ctrl+Shift+V और एंटर करूँ, तो भाई यहाँ बस तो मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई यहाँ तुम कैट का यूज़ कर सकते हो। मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमको मिल गया, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डाल चुका है यहाँ बस। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इस तरीके से आप लोग ले सकते हो। अब इसी के अंदर आप लोग क्या करोगे, cd करके /होम के अंदर जाओ, cd, और यहाँ पर रिग नाम का एक यूज़र है, हम लोगों ने देखा था, ls करेंगे, और यहाँ सेकेंड इंग्रेडिएंट है तो कैट करूँगा सेकेंड इंग्रेडिएंट एंड / करके इंग्रेडिएंट्स, एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ से मिल जाएगा। और अब मुझे यार सूडो करके -l करके यहाँ पर देखना है कि क्या क्या, तो वही मुझे पूरा यूज़र का एक्सेस है। cd /sudo /root एंड cd करके मैं रूट के अंदर जाता हूँ /root, एंटर करूँगा और ls करके, तो यहाँ पर मुझे कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट कर सकता हूँ, कैट और करूँगा /root, एक काम करता हूँ sudo ls /root करके देखता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है। तो एक थर्ड इंग्रेडिएंट .txt नाम का फाइल है, ठीक है, तो sudo cd और cd करके /root करता हूँ। तो यहाँ पास मैं रूट के अंदर तो नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं सिंपल इसको sudo करके कैट ही कर लेता हूँ /root, और यहाँ पास थर्ड .txt नाम का फाइल है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पास थर्ड इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। काफ़ी आसान था यार, इजी था, दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा यार जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी रिवर्स सेल है, उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्स सेल है, सेल का जो कोड है, उसको मैं यहाँ बस कॉपी करके आपको यहाँ बस दिखा देता हूँ कि भाई कैसे है यहाँ पास। तो अगर मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+V करूँ तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हो कि कैसे कैसे लिखना है, और ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो देख के। और बाय द वे ये जो रिवर्सल वाला कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो बस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी जितने भी लैब्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल टर्मिनेट पर क्लिक करके इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, मेरा काम हो चुका है। तो बस यार कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और जो लेवल है इजी लेवल का था मशीन, तो भाई लेवल कैसा लग रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या भाई मीडियम लेवल को स्टार्ट कर दिया जाए अब, कि इससे और लो लेवल का देखा जाए मशीन, ठीक है, या फिर हार्ड लेवल का मशीन स्टार्ट किया जाए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, उसके हिसाब से हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लान है कि यार एक वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको कैसे हैक किया जाए उसके ऊपर बनाने का, जो कि यार इसी के अंदर है फ्री में मीडियम लेवल का, और ब्लॉग नाम है उस लैब का, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे शायद। अब देखते हैं कि कैसे आप लोग का रिस्पॉन्स आता है। तो बस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।